आज जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप डी एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल इज दैट हम यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। और ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ से जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर इनके साइन याद रखने हैं। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा साइन किसका होता है। तो फर्स्ट जो साइन है ये वोल्ट मीटर्स को बोलते हैं। ठीक है, जो जब किसी परिपथ में धारा सप्लाई होती है तो वो वोल्ट मीटर के कारण होती है, क्योंकि धारा का सप्लाई होने के कारण ही वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि ये विभव को मापता है कि कितने विभव की धारा परिपथ में सप्लाई हो रही है। ठीक है, ऐसे ही एमीटर ये बताता है कि परिपथ में धारा सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये एमीटर का प्रतीक होता है। ऐसे ही प्रतिरोधक का, ठीक है, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, और ये होता है परिवर्तनीय प्रतिरोधक, जिसे धारा नियंत्रक बोलते हैं। धारा को नियंत्रित करने का काम करता है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट हमारा बचता है विद्युत सेल। जिसमें से यहाँ पर परिपथ के अंदर धारा सप्लाई होती है, यानी इसको आप बैटरी बोल सकते हो। ये बैटरी का सिंबल होता है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि विद्युत सेल के अंदर एक छोटी लाइन होती है, तो लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो लंबी जो रेखा होती है, तो हमने भी पढ़ा कि बैटरी यानी विद्युत सेल का सिंबल कैसा होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको प्रतीक दिखाया गया है। ठीक है, ये जो आपको ये प्रतीक दिखाया गया है ये किससे संबंधित है। ठीक है, एक तार संयुक्त हो सकता है या बैटरी है, एक बिजली बल्ब है। इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन इससे मैच नहीं होता। लास्ट का ऑप्शन है डी, ये एक प्रतिरोध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये नया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा प्रतिरोध जैसा ही है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। इस संकेत का उपयोग विद्युत सर्किट में रियोस्टेट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रियोस्टेट जो होता है यह एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। इसे परिपथ में लगाने पर प्रतिरोध को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कि प्रतिरोध बढ़ाना है या घटाना है, ये प्रतिरोध को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। इसे धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर ये धारा नियंत्रक के नाम से भी हो सकता है ऑप्शन में, या कहीं पर रियोस्टेट के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रतीक आपको दिखाया गया है ये क्या है। तो हमने भी पढ़ा स्टार्टिंग में, तो ये एक वोल्ट मीटर है। तो प्लीज़ आज के सेशन को हम ये कंप्लीट करते हैं। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड अगर पढ़ना चाहते हो आप, तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट PDF मैंने अपलोड करवा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।